dear students, I Ajay Kumar Misra welcome to all of you once again in my YouTube channel अर्ज क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, टुडे I Ajay Kumar Misra going to start the class of spoken English once again. And my dear students, I have already taken the classes. Number of the classes are 17. Now I will start the 18th number of the spoken English classes. मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ 18वीं क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको स्पोकन इंग्लिश का। माय डियर फ्रेंड्स, अर्लियर वी हैव लर्नड टेंस, सिंपल सेंटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ structures and formats, in which formats you will make a different types of structure. Now my dear friends, right now it requires some revision of the grammars, some short sentences, so that we can add in our spoken English and it can be smart. And how can we increase the fluency as well as sentence can be formed grammatically correct. My dear friends, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इस स्पोकन इंग्लिश के 18th क्लास में, और इसमें कुछ नया इनोवेटिव सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ टुडे सम words, just I am going to write it, and how will it be used in common spoken English, so you will learn. Now for first है 2 plus B1 B 4 plus B4 and C. Now so that मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये 3 वर्ड्स लिखा है, और इस 3 वर्ड्स को अपने कॉमन स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, नाउ वी विल लर्न देयर। नाउ फर्स्ट 2 plus B1, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, और उसके साथ मैं 2, this is the infinitive. Here 2 is not used as a preposition, my dear student. It is showing as a infinitive. और infinitive के बाद infinitive 2 जब infinitive की तरह काम करेगा, और infinitive के बाद verb हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो या तो नाउन और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो 2 को इन्फिनिटिव के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, V1 होगा, नॉट सिंगुलर वर्ड, नो इट विल बी यूज्ड इन एज ए V1, एंड V1 वर्ब इट इज इन प्लूरल फॉर्म। नाउ जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, आपने स्पोकन इंग्लिश का क्लास हो गया, कन्वर्सेशन शुरू किया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई विल अरेंज द कन्वर्सेशन क्लास इन नेक्स्ट episode also. Right now I can give you some the basics knowledge, so that we will arrange the conversation class and how will you conversation to each other with your partner also. So I will give you next episode. Right now today we will learn 2 infinitive। जैसे आप बोलते हैं
आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क मतलब हुआ कि गो एक वर्ब है और दूसरा वर्ब आपका डू है, और दोनों वर्ब को आप एक सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो एक को इंफिनिटिव टू लेकर के बनाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, क्या करने जा रहे भाई, तो आपकी सहायता करने जा रहा हूं, क्लास अटेंड करने जा रहा हूं, खेलने जा रहा हूं, या कोई काम करने जा रहा हूं। तो दूसरा वर्ब आ रहा है काम, खेलना, सहायता करना, क्लास अटेंड करना। तो ये सारे वर्ब हैं और इस वर्ब को हम इंफिनिटिव टू से यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग टू अटेंड द, आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, क्या करने जा रहे हैं, तो दूसरा काम क्या है, तो इंफिनिटिव टू प्लस V1 होता है। हमेशा V1 और टू इंफिनिटिव के बाद कोई भी एस का यूज, ईडी का यूज, आईएनजी का यूज, इट मीन्स पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं करते। तो नाउ आप लगा दिए टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करने जा रहा हूं। तो सिंपल बोलते हैं ना कि मैं आपकी सहायता करने जा रहा हूं, आप मुझ पर चिल्ला रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है बेटा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कंटिन्यूअस क्या होता है, तो सब कंटिन्यूअस बनेगा। मैं आपकी सहायता करने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग जा रहा हूं टू हेल्प यू, इन्विटिव लैंग्वेज बना दिए। एंड सिंपली आप मेरे पर चिल्ला रहे हो, तो यू आर शाउटिंग ऑन मी, तो मैं आपकी सहायता क्यों करूं या करूं या करता हूं, तो वाई विल, या करूंगा तो वाई विल आई हेल्प यू, why will I help you? So these are the 6 structure. This is the very basic, and you have to use it every day in your common spoken English, and definitely you will be the fastest speaker, my dear students. And if you keep your mouth mum and silent, no one can encourage you to speak in English. Encourage you to speak. फिर यहाँ पर मैंने दो वर्ब का यूज किया, इनकरेज उत्साहित करना, प्रेरित करना, और फिर टू लर्न या टू समथिंग जो भी है वो वर्ब लगाते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ इंफिनिटिव टू प्लस V1 माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड है 4 प्लस V4। V4 का मतलब होता है V प्लस V1 प्लस ING। 4 जब भी आप प्रीपोजिशन बोलेंगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, V4 के फॉर्म में होगा। जैसे कैसे सीखेंगे आप इसको, तो इसका एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, यू आर गोइंग, you are attending the class for getting the expertization. You are attending the class, आप क्लास कर रहे हो, आप मेरी YouTube चैनल को देख रहे हो। क्यों देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्पोकन इंग्लिश को जान सको, आप अनुभव हासिल कर सको। तो इस सेंटेंस को कैसे बनेंगे, आई एम वॉचिंग योर चैनल एवरी डे, आई एम वॉचिंग योर चैनल एवरी डे, और आई एम वॉचिंग योर क्लासेस forever. I am watching your classes all the time for getting the knowledge. For getting the knowledge मतलब हम अपने नॉलेज के लिए आपके चैनल को बराबर दिख रहा हूं। तो यहां पर 4 जैसी लगाए और दूसरा वर्ब आएगा, मैं हैंड राइटिंग लिख रहा हूं। क्यों लिख रहे हो, मेरी सुलेख या हैंड राइटिंग अच्छी हो सके। आई एम राइटिंग 2 pages every day for
improve our handwriting, for improving our handwriting, for improving our handwriting, otherwise to improve our handwriting। तो यहाँ पर ये बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 2 लगाएंगे तो V1 होगा और 4 लगाएंगे तो V4 का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, आई या he is learning spoken English for getting a job। He is learning a spoken English for getting a job of medical representative, for getting a job of medical। देखिए यहाँ बेटा मैंने 4 लगाया और यहाँ पर क्या लगा, V4 लगा। तो आप इस तरह से 2 सेंटेंस को एक को ज्वाइन करने का भी काम कर सकते हैं। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है ही इज लर्निंग स्पोकन इंग्लिश फॉर गेटिंग a job of medical representative, because in medical representative, in a job of medical representative, a spoken English is very very essential, because you have to meet the doctor and the medicines, the name of medicines and the physiology of human body, all are mentioned or explained in English terminology, or often we use the English terminology of these organs and the medicines. So in this profession, this is very very essential to use the spoken English, so that I can convince, so that I can explain all the things, all the medicines which is required for a particular disease to the doctor। तो ये प्रोफेशंस के लिए ये यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, सो दैट प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ताकि का सेंस होता है, अभी आपको बताया कि मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूं इसलिए कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब को कर सकूं। नाउ आई एम स्पोकन इंग्लिश। अब दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करें तो इट ज्वाइंड 2 sentences। या इट इज यूज टू ज्वाइन, आप ऐसा कर देंगे, इट इज यूज टू ज्वाइन 2 sentences। 2 sentences को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे? तो आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश सो दैट आई कैन गेट अ जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पर सो दैट लगा के आप बना दिए सेंटेंस को कि मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूं इसलिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब को कर सकूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट समरीज ऑफ द ग्रामर व्हाट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ। आज तक हम लोगों ने जो सीखा है उसका रिवीजन करें, उसको ऐड करें कि हाउ कैन आई यूटिलाइज एप्रोप्रिएट मोमेंट और एप्रोप्रिएट सिचुएशन ऑफ द स्पोकन क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आता है हैव टू और नीड टू। दूसरा है हैव टू और नीड टू। हैव टू और नीड टू क्या है? तो हैव टू और नीड टू जरूरत के सेंस में होता है। मुझे
ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी ऑब्लिगेशन बताने के लिए इसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं। नाउ डिस्क्राइब द ऑब्लिगेशन, इट इज यूज it is used to describe the obligation and things that are necessary. It is used to describe the obligation, किसको करने के लिए, तो ऑब्लिगेशन को, दैट आर नेसेसरी, जो बहुत अति आवश्यक है, उस ऑब्लिगेशंस को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हैव टू या नीड टू का यूज करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस जो आपने टेंसेस सीखा है बेटा, और सिंपल सेंटेंसेस सीखा है, उसमें इसको सिर्फ यूटिलाइज करना है। यानी हैव के बाद क्या आएगा, टू आएगा, नीड के साथ क्या आएगा, टू, हैव प्लस टू आप बोल सकते हैं इसको, एंड नीड प्लस टू, एंड टू के बाद क्या होगा, V1 होगा, यहाँ टू के बाद क्या होगा आपका, V1 होगा। हैव टू, हैव प्लस टू प्लस V1, नीड प्लस टू प्लस V1, और इस तरह से जो नेसेसरी ऑब्लिगेशन है उसको बताने के लिए इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो नाउ जस्ट वी कैन सी द एग्जाम्पल्स माय डियर स्टूडेंट्स। हैव टू प्लस नीड टू प्लस V1, एग्जाम्पल्स क्या होगा आप देखिए इसका। I need to find the bank. देखिए यहां पर नीड प्लस टू प्लस V1, आई नीड टू फाइंड द बैंक, I need to find the bank so that I can get some money, so that I can get some money. मुझे बैंक को खोजने की जरूरत है, पाने की जरूरत है आसपास में, इस सो दैट, ताकि, या इसलिए कि आई कैन गेट सम मनी, मैं कुछ पैसा को निकाल सकूं। तो यहां पर सो दैट का भाई आपने यूज किया, नीड टू का भी यूज कर लिया, आप हैव टू को मुझे अपने एक्सपीरियंस के लिए, मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाने के लिए आपके स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ाना पड़ेगा या मुझे पढ़ाना है, तो आई हैव टू टेक क्लासेस इन योर स्कूल्स, या आई हैव टू टेक क्लासेस इन द स्कूल्स so that I can get the experience certificate. तो I have to का यूज किया यहाँ पर हमने। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, I cannot come to see you. एग्जाम्पल, I cannot come to see you in the evening because I have to catch flight
I cannot come to see you in the evening because I have to catch the flight. ऑब्लिगेशन आ गया। मैं शाम को आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। मैं शाम को आपसे मिलने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते भाई? बिकॉज आई हैव टू कैच फ्लाइट। तो हैव टू और नीड टू इट इज यूज फॉर द ऑब्लिगेशन एंड थिंग्स। ऑब्लिगेशन एंड थिंग्स को बताने के लिए हम लोग नीड टू या हैव टू का यूज करते हैं मेरे प्यारे। आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। और डब्ल्यूएच वाली क्वेश्चन होता है कि आई हैव टू कैच, तो 4 सेक्शन होगा। तो 4 सेक्शन में हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हैव टू और नीड टू का यूज किसमें कर रहे हैं हम लोग? ऑब्लिगेशन के सेंस में करते हैं। जैसे और एक दो एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं प्रतिदिन किसी और बच्चे को पढ़ाता हूं, या उस समय मैं फ्री नहीं हूं। तो आई कैन नॉट कम टू सी यू इन द इवनिंग बिकॉज आई हैव टू कैच फ्लाइट। आई कैन नॉट टीच यू, आई कैन नॉट टीच यू बिकॉज आई हैव टू फिनिश माई ऑफिस होमवर्क। बिकॉज आई हैव टू फिनिश माई ऑफिस वर्क। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं अभी। क्यों नहीं पढ़ा सकते? इसलिए कि मुझे ऑफिस का काम करना है। नाउ दीज वर्ड्स आर यूज फॉर ऑब्लिगेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर, फ्यूचर। फ्यूचर सेंटेंसेस ऑलवेज यूज इन अ प्रेजेंट। फ्यूचर सेंटेंस को हमेशा हम लोग किसमें यूज करते हैं? प्रेजेंट में। तो कैसे करते हैं, किसको करते हैं? द सेंटेंस विच इज जस्ट गोइंग टू फिनिश इन नियर फ्यूचर, जस्ट वी कैन यूज इन अ सिंपल प्रेजेंट। अगर कोई फ्यूचर सेंस हो उसको हम किसमें इंडिकेट करते हैं? तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं। डेली रूटीन हो उसे सिंपल प्रेजेंट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाइम हो, रूटीन हो, उसे सिंपल प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं। नाउ गोइंग टू, जस्ट नियर ए फ्यूचर, वर्क इज गोइंग टू फिनिश, नियर फ्यूचर, तो वहां पर हम गोइंग टू यूज करते हैं। तो नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस is used in present, simple present। एग्जाम्पल, मैं आपसे शाम में मिलूंगा, मैं आपसे शाम में मिलूंगा। आई सी यू इन द इवनिंग, आई सी यू इन द इवनिंग। सिंपली, मैं अगले सप्ताह आपसे मिलूंगा। आई सी यू टुमारो, आई सी यू नेक्स्ट वीक। तो सिंपल प्रेजेंट, मैं कल घर जाऊंगा। आई गो होम टुमारो, आई गो होम टुमारो, मैं कल घर जाऊंगा। तो सिंपल फ्यूचर सेंस को हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं। द वर्क विच इज गोइंग on just a finished in a near future, we use going to। second, going to, the work which is going to just near future, तो हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस V1। इस स्ट्रक्चर को मेरे प्यारे बच्चों फॉलो करते हैं।
मैं पढ़ाना समाप्त करने जा रहा हूं, मैं सिलेबस फिनिश करने जा रहा हूं। अब आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हो, मैं सिलेबस खत्म करने जा रहा हूं, आप टेस्ट के लिए तैयार रहो। तो मैंने फिनिश नहीं किया है, लेकिन नियर फ्यूचर में खत्म होगी। बट वी ट्रांसलेट इनटू सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन यूजिंग विथ द गोइंग टू। नाउ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, आई एम गोइंग टू फिनिश, I am going to finish your syllabus next week. ये फ्यूचर सेंस को शो किया कि अगले सप्ताह में खत्म करूंगा, लेकिन हमने सेंटेंस यूज है आई एम गोइंग टू फिनिश योर सिलेबस नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना दिया मेरे बच्चों, तो गोइंग टू लगा करके इसका यूज हम लोगों ने किया। तो बहुत सारे फ्यूचरिटी सेंस को हम लोग क्या करते हैं, वो प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल, डेली रूटीन, डेली रूटीन, फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन, नाउ टाइम टेबल, ऑल ट्रांसलेट इन प्रेजेंट। सभी क्या होता है, प्रेजेंट में ट्रांसलेट किए जाते हैं, जबकि ये सेंस क्या आता है, फ्यूचरिटी को। डेली रूटीन, तो डेली रूटीन देखते हैं सुबह में, हम लोग शाम में डेली रूटीन देखते हैं, पास्ट हो चुका है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह 5 बजे उठता हूं और उसके बाद खेलने जाता हूं, मॉर्निंग वॉक जाता हूं, ब्रश करता हूं, फ्रेश होता हूं, भगवान का प्रेयर करता हूं, 10 बजे मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूं, स्कूल में अपने बच्चों के, अपने साथियों के साथ पढ़ाई करता हूं, कुछ देर लाइब्रेरी अटेंड करता हूं, 2 बजे घर वापस आता हूं, खाना खाता हूं, शाम में ट्यूशन क्लासेस अटेंड करता हूं और फिर रात में होमवर्क बनाता हूं और उसके बाद रात का डिनर लेता हूं और ग्लास दूध पीने के बाद मैं बेड पे सोने चला जाता हूं। तो दिस इज द डेली रूटीन, बट वी यूज और ट्रांसलेट इनटू ऑलवेज इन प्रेजेंट सिंपल। नाउ फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन। फोरकास्ट, प्रेडिक्शंस जो प्रचारित किया जाता है वो सारे सिंपल प्रेजेंट बनते हैं। टाइम टेबल जो बनता है उस टाइम टेबल को भी हम सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द समरी ऑफ ग्रामर्स। नाउ नेक्स्ट is first conditions. Now conditions, मेरे प्यारे बच्चों कंडीशंस की बात करते हैं। अगर 2 सेंटेंस फ्यूचर में ही हो और कंडीशन लगा हुआ हो, इफ जो होता है कंडीशंस को बताता है, तो एक सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर बनेगा। सर अगर मैं सुबह का क्लास मिस कर गया या मिस करता हूं तो शाम में अटेंड करूंगा। तो
कंडीशंस को कौन बताता है? कंडीशंस क्या है आपका? इफ है। नाउ इसका स्ट्रक्चर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। इफ कंडीशंस को बताता है, इफ किसको बताएगा आपको? कंडीशंस को बताता है। तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल, और विल प्लस इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। इफ प्लस विल प्लस प्रेजेंट सिंपल। जैसे अगर मैं नहीं आऊं, अगर मैं नहीं आता हूं तो आप किसी और को बुला लोगे सामने। अगर मैं नहीं आता हूं तो तुम किसी और को बुला लोगे। इफ आई डू नॉट कम, इफ आई डू नॉट कम, you will call anyone। अगर मैं नहीं आता तो किसी और को बुला लो। Now you will call anyone। एग्जाम्पल, अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो तुम्हें पढ़ा दूंगा। अगर मैं संडे को सर पढ़ा देंगे, संडे को सर आप पढ़ाएंगे, तो अगर मैं संडे को फ्री रहूंगा तो पढ़ा दूंगा। अगर मैं संडे को फ्री नहीं रहूंगा, अगर मैं संडे को फ्री नहीं रहूंगा तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो आंसर है इसको आप हाउ विल यू ट्रांसलेट इन कॉमन स्पोकन इंग्लिश। नाउ यू हैव टू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, नाउ वी विल यूज विल, अदरवाइज यू विल यूज करेंगे। और इफ प्लस कंडीशंस, तो इफ कंडीशंस लगा तो कंडीशंस वाले सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे। तो अगर मैं संडे को फ्री नहीं रहूंगा तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा। इफ आई नॉट फ्री, इफ आई नॉट फ्री ऑन संडे, आई वोंट टीच यू, आई वोंट टीच यू, आई विल नॉट टीच यू। इफ आई गेट फ्री ऑन संडे, आई विल टीच यू। इफ I get free on Sunday, I will teach you। If I get free, अगर मैं संडे को फ्री रहता हूं तो I will teach you, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानना ये है कि कुछ कंडीशंस वर्ड होते हैं और कंडीशंस लगते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सेंटेंस वर्ड्स which are used in common spoken English, and every day whatever we have learned, my dear students, आपको मैंने जो सिखाया है, I have made you learn different types of structures, tenses. Now this is the right time you have to utilize it in your common spoken English so that you can speak. Now my dear friends, very soon our channel will start the correct usage of grammar, and then you will correct it, you will make your language smart also. Then I thanks to all of you to watch my class, to watch my channel continuously. Now once again, this I would like to request all of you, please never forget to subscribe my channel, my dear students. In next class I will come with conversation class. मैं अब आपको कन्वर्सेशन क्लास कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। स्ट्रक्चर बहुत सारी हो चुकी, अब कन्वर्सेशन करना है।
तो मैं एक छोटे छोटे बच्चों को लेके आपके साथ आऊंगा और दिखाऊंगा कि हाउ कैन यू कन्वर्स गो थ्रू द कन्वर्सेशन सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू फॉर टुडे।